हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मल चार्ज, जो कि लुईस एसिड से जो हमने लुईस स्ट्रक्चर बनाई थी उनसे रिलेटेड है। पिछले वीडियो में हमने आपको लुईस स्ट्रक्चर बनानी बताई थी। तो लुईस स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको हर एटम का, चाहे वो सेंट्रल एटम है चाहे वो साइड वाला एटम है, हर एटम का फॉर्मल चार्ज निकालना सीखना है। अब फॉर्मल चार्ज क्या है? कोवलेंट कंपाउंड बनने पर किसी एटम पर जो चार्ज आता है उसे हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए केवल एक ही आपको फॉर्मूला याद रखना है और उससे आप किसी भी लुईस स्ट्रक्चर के एटम्स का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मल चार्ज है G माइनस C प्लस U, ये ब्रैकेट में आएगा। देखिए फॉर्मल चार्ज है G माइनस ब्रैकेट में C प्लस U। अब G क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। G क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स। तो G तो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन, जो हमने लुईस स्ट्रक्चर में भी काम में लिया था। और C है नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। C क्या है? नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, जो हमको लुईस स्ट्रक्चर में दिख गया था कि टोटल कितने बॉन्ड बना रहा है। U है नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब हमने आपको पहले बताया था कि किसी एटम के जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में काम नहीं आते उन्हें हम अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जिनको हमने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला था। पर एक लॉन पेयर में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए आपको अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए पूरे डॉट काउंट करने पड़ेंगे। तो हम पहले एक लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। केवल एक ही फॉर्मूला हमको याद करना है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू G माइनस C प्लस U। यानी फॉर्मल चार्ज कितना होगा? आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन, G तो है आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन, जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। C है कि वो कितने बॉन्ड बना रहा है, और U है कि कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं जो शेयर नहीं करते, या ये कहिए कि जो इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते। अब हम 2-3 एग्जाम्पल्स लेते हैं फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। बाकी आप जो भी लुईस स्ट्रक्चर हमने पिछले वीडियो में बनाई थी, उन सभी लुईस स्ट्रक्चर्स के एटम्स के आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे हम ओजोन लेते हैं, ओजोन में ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है। एक तो है सेंट्रल ऑक्सीजन, वो एक तरफ डबल बॉन्ड बना रहा है, एक तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। देखिए ये सेंट्रल ऑक्सीजन है, इसमें आखिरी शेल के 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। 2 ने यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, 2 ने यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। इस ऑक्सीजन पर आपके 4 डॉट बचेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, उनमें से 2 ने डबल बॉन्ड बनाया, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। इस ऑक्सीजन पर पूरे 6 बचे हुए हैं, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने कोई भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में काम में नहीं लिया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने में दोनों इलेक्ट्रॉन इस सेंट्रल ऑक्सीजन के काम आए हैं। तो इसको तो हम लिखेंगे सेंट्रल ऑक्सीजन, इसको हम लिखेंगे सेंट्रल ऑक्सीजन, और ये वाली ऑक्सीजन को हम मान लेते हैं अल्फा,
और इसको मान लेते हैं बीटा। तो अब हम कैसे इनके फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करें कि पहले हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं सेंट्रल ऑक्सीजन पर। किस पर? सेंट्रल ऑक्सीजन पर हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला हम यही काम मिलेंगे। पहले हम G लिखेंगे। G का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन की आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो G की वैल्यू हो गई 6। कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 इधर 1 इधर, तो कुल बॉन्ड 3 बना रहा है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड 3 हो गए। बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, तो 3 + 2 कर दिया इज इक्वल टू आया +1। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 3 + 2 5 है, 6 में से 5 माइनस हुआ +1। इसी तरह से हम फॉर्मल चार्ज अल्फा ऑक्सीजन पर निकालेंगे, फिर हम फॉर्मल चार्ज बीटा ऑक्सीजन पर निकालेंगे और उसके बाद हम टोटल फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। तो आज के वीडियो का हमारा बस यही काम है कि पहले तीनों एटम्स का फॉर्मल चार्ज अलग अलग निकाला, सेंट्रल ऑक्सीजन का निकाल लिया। अब अल्फा ऑक्सीजन में देखिए, अल्फा ऑक्सीजन में आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन तो वही 6 हैं, बॉन्ड 2 बना रहा है, बचे हुए इलेक्ट्रॉन 4 हैं। अगर आपको लुईस स्ट्रक्चर बनानी अच्छी तरह समझ में आ गई तो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट आराम से कर सकते हो। 6 - 6 0 हो जाएगा। बीटा ऑक्सीजन का हम निकालते हैं, तो बीटा ऑक्सीजन में वापस वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, आखिरी ये नंबर ऑफ बॉन्ड 1 है, बचे हुए इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो इसका आ जाएगा -1। अब टोटल फॉर्मल चार्ज आया +1 + 0 - 1 इज इक्वल टू 0। और आपने देखा कि ओजोन का मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो आप टोटल फॉर्मल चार्ज निकाल कर ये पता लगा सकते हो कि मॉलिक्यूल न्यूट्रल है या नहीं। अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो टोटल फॉर्मल चार्ज 0 आएगा। अगर उसके ऊपर चार्ज है तो फिर फॉर्मल चार्ज के बराबर आएगा। टोटल फॉर्मल चार्ज के बराबर आएगा। अब हम ओजोन के बाद एक और फॉर्मूला ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वो है SiF6-2। ये हमने मॉलिक्यूल लिया SiF6-2। इसमें सिलिकॉन तो सेंट्रल एटम है, उस पर 6 F लगे हुए हैं। हमने पहले भी आपको ये बताया था कि जब भी 6 एटम जुड़े हुए हों और कोई लॉन पेयर नहीं हो सेंट्रल एटम पर, तो 4 बॉन्ड तो स्क्वायर के 4 कॉर्नर पर होते हैं, 2 अबव एंड बिलो द प्लेन होते हैं, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। तो SiF6-2 है ये। अब इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले सिलिकॉन का फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। किसका फॉर्मल चार्ज निकालेंगे? सिलिकॉन का। सबसे पहले हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे सिलिकॉन का, फिर फ्लोरीन का, और उनके हम आपको डॉट्स बता देते हैं कैसे लगेंगे। ये एक फॉर्मूला है, बस हमको इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखना है और जितनी मर्जी आप प्रॉब्लम कर सकते हो। जितनी भी हमने पिछले वीडियो में आपको लुईस स्ट्रक्चर बनानी बताई थी, उन सभी लुईस स्ट्रक्चर्स का आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। F की आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
तो जितने भी F हैं सबके आखिरी शेल में आपके 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो सभी पे 6 डॉट लगानी है। इसका मतलब ये सारे F सेम हैं। तो जब इस ऐसी कंडीशन हो कि सारे एटम सेम हो, सबके डॉट्स भी सेम हो, सबके बॉन्ड भी सेम हो, तो उस केस में हम एक ही एटम का फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं। ऐसे लिखेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन सिलिकॉन, ये तो हो गया सेंट्रल एटम का फॉर्मल चार्ज। फिर लिखेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन ईच फ्लोरीन, क्या लिखेंगे? ऑन ईच फ्लोरीन एटम, क्योंकि हमें 6 फ्लोरीन का अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 फ्लोरीन सेम है। अगर ये अलग होते तो हम एक को अल्फा कह देते, एक को बीटा कह देते, एक को गामा कह देते, लेकिन ये सेम है। तो सिलिकॉन की आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं। सिलिकॉन 6 बॉन्ड बना रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन बचा हुआ नहीं है, तो इसका फॉर्मल चार्ज आया -2। इसका फॉर्मल चार्ज आया -2। अब हर फ्लोरीन का फॉर्मल चार्ज निकालना है। फ्लोरीन का आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। बॉन्ड कितने बना रहा है? 1। बचे हुए इलेक्ट्रॉन है 6, क्योंकि मैंने हर फ्लोरीन पे 6 डॉट लगाए हैं। हर फ्लोरीन पे 6 डॉट हैं, तो हर फ्लोरीन के पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 हैं। तो ये फॉर्मूला हमने लगाया कि जी की जगह हमने लिखा 7, क्योंकि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ बॉन्ड हमने 1 लगाया, क्योंकि 1 बॉन्ड बना रहा है। 6 हमने लिखा अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन का फॉर्मल चार्ज 0 आ गया। तो आपका टोटल फॉर्मल चार्ज निकाला तो कितना आया? जितना इसके ऊपर चार्ज है। टोटल फॉर्मल चार्ज कितना है? सिलिकॉन का -2, हर फ्लोरीन का 0, तो टोटल फॉर्मल चार्ज -2 आया है। इसका मतलब SiF6 पर -2 चार्ज है। तो ये हमारी कैलकुलेशन सही हो गई। अगर टोटल फॉर्मल चार्ज ऊपर वाले चार्ज के बराबर है, इसका मतलब ये सही है। और अगर टोटल फॉर्मल चार्ज ऊपर वाले चार्ज के बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हमने गलत किया है। तो ये हमारा SiF6 -2 हो गया। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। NH4+1 अमोनियम आयन, ये कैसे बनता है? एक NH3 और एक प्रोटॉन के मिलने से। किस किस के मिलने से बनता है? एक NH3 और एक प्रोटॉन के मिलने से। तो ये है NH4 पॉजिटिव आयन, अमोनियम आयन। अब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो पहले वही सेंट्रल एटम लिखेंगे, फिर 4 H लगाएंगे और पूरे के ऊपर +1 चार्ज लगा देंगे। अब अगर हम कहें कि नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज कितना है, तो कैसे निकालोगे? फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन हो जाएगा, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन तो है 5। नाइट्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4। कोई इलेक्ट्रॉन बचा हुआ नहीं है, तो ये +1 आ गया। अगर हाइड्रोजन पर देखते हैं, तो हाइड्रोजन पर अगर हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, ईच हाइड्रोजन लिखेंगे, क्योंकि चारों हाइड्रोजन सेम है। वैसे तो 3 हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ी हैं, एक हाइड्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद कोवलेंट बॉन्ड की तरह ही बिहेव करता है, इसीलिए ये चारों बॉन्ड एक जैसे हैं। ये चारों बॉन्ड एक जैसे माने जाएंगे। हम लिखेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन ईच हाइड्रोजन एटम। तो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 1 है, बॉन्ड 1 है, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन 0 है। तो ये ईच हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज 0 आ गया। फिर हम लिखेंगे टोटल फॉर्मल चार्ज, इनको जोड़ लो, +1 + 0 = +1। वापस टोटल फॉर्मल चार्ज
किसके बराबर आया, जितना चार्ज है। तो ये हमने आपको आज समझाया है फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं। वो बिल्कुल सिंपल है। पहले आप लुईस स्ट्रक्चर बनाना, जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। लुईस स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप ये फॉर्मूला लगाना, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू जी माइनस सी प्लस यू। इसमें बस आपको ध्यान रखना है कि अगर सारे एटम सेम हो तो फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम कर देना, सराउंडिंग एटम, और फॉर्मल चार्ज ऑन सेंट्रल एटम, बस दो ही निकालने होंगे। और अगर सारे एटम अलग अलग हों, जैसे हम एक एग्जांपल आपको बता देते हैं HNO3, एक एग्जांपल हम आपको और बता देते हैं HNO3, बाकी आप लुईस स्ट्रक्चर में से ही कर लेना। अब हम लेंगे नाइट्रिक एसिड। और हमारा लास्ट फॉर्मूला हम समझा रहे हैं, नाइट्रिक एसिड। बस ये लास्ट फॉर्मूला है नाइट्रिक एसिड, इसको देख लो। देखिए नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। इसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, जो हमने आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाने में आपको बताया था। इस नाइट्रोजन पर 3 ऑक्सीजन लगानी है 120 एंगल पर। एक ऑक्सीजन पर H लगेगा, दूसरी ऑक्सीजन को हम डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे और तीसरी को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है। अब इस ऑक्सीजन पर 4 डॉट है, इसको हम अल्फा ऑक्सीजन कह देंगे। इस ऑक्सीजन पर 6 डॉट आएंगे, इसको बीटा कह देंगे, और इस ऑक्सीजन को गामा कह देंगे। तो नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 2 यहाँ यूज हो गए, 2 यहाँ यूज हो गए, 1 यहाँ यूज हो गया। अब हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन पे निकालेंगे, जो कि सेंट्रल एटम है। आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन 5 हैं, बॉन्ड 1 2 और 2 4 बॉन्ड बना रहा है, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन 0 है, तो फॉर्मल चार्ज आया +1। अब हम फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं अल्फा ऑक्सीजन पर। अल्फा ऑक्सीजन हमने इसको लिया है, इसके लिए देखिए आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 6 हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड 2 हैं, बचे हुए डॉट 4 हैं, तो 6 में से 6 गया 0 हो गया। अब फॉर्मल चार्ज बीटा ऑक्सीजन पर निकालते हैं। बीटा ऑक्सीजन वो वाला है, बीटा ऑक्सीजन ये वाला है। इसमें आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन 6 हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड 1 है, बचे हुए इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो -1 आ गया। और फिर हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे गामा ऑक्सीजन पर। इसमें आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 6 हैं, गामा ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रही है, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो कितना हुआ 0। गामा ऑक्सीजन पे आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन तो है 6 और नंबर ऑफ बॉन्ड है 2, बचे हुए इलेक्ट्रॉन है 4, तो इसका हो गया 0। इसी तरह फॉर्मल चार्ज हाइड्रोजन पर निकालो। आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 1 है, बॉन्ड 1 है, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन 0 है, तो 0। अगर हम टोटल फॉर्मल चार्ज निकालते हैं तो कितना आएगा, +1 प्लस ये वाला -1 और ये 0 जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब नाइट्रिक एसिड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो यही हमने आपसे कहा था कि अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो तो टोटल फॉर्मल चार्ज 0 आएगा, अगर चार्ज वाला है तो टोटल फॉर्मल चार्ज के बराबर होगा।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में लिखना, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ताकि आप और वीडियो देख सको। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना। यदि आपके फ्रेंड सर्किल में या फैमिली में और बच्चे हैं जिनके लिए ये क्लास 11th के वीडियो यूजफुल हैं तो आप उन्हें शेयर ज़रूर करना। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिखना। थैंक यू वेरी मच।